Hey guys, this is Chandni and welcome back to my channel. And here I have my friend Karishma with me today. And ये मेरा 2021 का पहला वीडियो है and I thought why not to start with fitness since everybody is speaking about fitness these days. So let's see what she has to say about being fit, being healthy and being slim. Hi Karishma, हेलो चांदनी। how are you? आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं बढ़िया। मैं सबको बताना चाहती हूँ कि ये फिटनेस ट्रेनिंग देते हैं आप, करेक्ट? एक्चुअली नॉट ट्रेनिंग बट हाँ मीन्स आई एम यू कैन से आई एम अ फिटनेस enthusiast. So I do my workout at home and I post them for people to get them motivated. Follow them if they can. डेफिनेटली मैं आपको बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पे फॉलो करती हूँ और मैंने आपको देखा है कि आप हर सिचुएशन में एक्सरसाइज नहीं छोड़ते। यू डू नॉट लीव योर वर्कआउट, राइट? Yes, correct चांदनी। सो करिश्मा, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? ओके, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेरा नाम करिश्मा है और बाय प्रोफेशन मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और अभी हम मिल रहे हैं तो टॉपिक फिटनेस का भी आने वाला है। तो मैं बहुत रेगुलर वर्कआउट करने लगी हूँ पिछले 1 साल से। तो यू कैन ऑल्सो से दैट आई एम अ फिटनेस enthusiast as well and और जो भी कुछ पूछना है, आई एम हियर विद यू कैन आस्क मी एनीथिंग। ओके, सो हम जब भी फिटनेस की बात करते हैं और रेगुलरिटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली सबके साथ ऐसा होता है कि एक किक स्टार्ट मिलती है। सबके लाइफ में एक ऐसा पॉइंट आता है जो भी फिटनेस जर्नी फॉलो करता है कि देयर इज अ पॉइंट जब आपको मोटिवेशन मिलता है एंड देन यू जस्ट डू इट। तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा पॉइंट था? मेरी लाइफ में पॉइंट था जब मेरे कपड़े मुझे फिट होना बंद हो गए थे, मेरी फोटोज अच्छी नहीं आती थी। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई विल नॉट से कि किसी ने मुझे आके बोला वर्कआउट करो और मैंने करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी नहीं होता है। ये तब होता है जब आप सेल्फ रियलाइज करते हो एंड मैंने सेल्फ रियलाइज किया जब मैं फोटोज में अच्छी नहीं दिखती थी, मेरी डबल चिन दिखने लगी थी और ऐसे साइड कपड़े फिट नहीं होते थे। मेरा साइज स्मॉल से मीडियम से लार्ज पे शिफ्ट हो रहा था कपड़ों का धीरे धीरे। तो मैं थोड़ा वरीड हो गई थी बट फिर मैंने स्टार्ट किया एंड उसके बाद मैं बहुत रेगुलर हो गई। तो नाउ आई एम बैक टू स्मॉल साइज एंड आई एम हैप्पी एंड नाउ आई एम मेंटेनिंग इट। दैट्स ग्रेट। एंड एक बहुत ही मिथ है बीइंग फिट, बीइंग स्लिम। कि हम वेट लॉस के लिए हमेशा सोचते हैं। जब भी हम वेट लॉस के बारे में सोचते हैं, इट इज मोर ऑफ अ टमी लॉस। ये करेक्ट मैं बोलूँगी ये सच नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है क्योंकि फिटनेस की डेफिनेशन मैं बोलूँगी अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग होती है। फिटनेस की डेफिनेशन हर इंसान के हिसाब से अलग अलग होती है। आप नहीं कह सकते कि अगर किसी का टमी फ्लैट है तो वो इंसान फिट है, या फिर जिसका टमी बड़ा है आप नहीं कह सकते कि वो अनफिट है। क्योंकि फिटनेस, मुझे लगता है कि फिटनेस एक रेगुलरिटी का नाम है। मतलब अगर आप रेगुलर हो किसी चीज के लिए, अपनी बॉडी के लिए अगर आप रेगुलर इनपुट दे रहे हो अपनी बॉडी को आप रेगुलरली एक अच्छा बनाने की कोशिश में हो तो आप उसी को फिटनेस बोलोगे। फिटनेस में सब कुछ आता है, स्टेमिना, आपकी गुड ईटिंग हैबिट, हाउ फार यू आर फ्रॉम डॉक्टर, मतलब आप कितना हेल्दी हैं, आप कितना कम डॉक्टर के पास जाते हैं। अगर आप फिट हो तो डेफिनेटली आप कम डॉक्टर के पास जाओगे, राइट? तो टमी होना इज नेवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फिट होना। वेरी ट्रू। आपको क्या लगता है कि जब हम फिटनेस की बात करते हैं तो ये किस हद तक हमारे मेंटल वेलबींग को इफेक्ट करता है? जिस पॉइंट पे आपको मोटिवेशन मिला, आपको लगा कि आपको करना चाहिए, तो व्हाट वाज योर मेंटल स्टेट दैट टाइम एंड हाउ एक्सरसाइज एक्चुअली कैन चेंज योर थिंकिंग इनटू अ ऑप्टिमिस्टिक थिंग एंड पॉजिटिव पर्सन? सो इट हेल्प्स? It does, it very much helps. I'll tell you how. Actually, I'll tell you how I started and how it has helped me mentally also. तो जब आप वर्कआउट करते हो सबसे पहली चीज आप रेगुलर होते हो किसी चीज के लिए। तो वो रेगुलरिटी ना सिर्फ आपकी फिटनेस में आती है बल्कि आपके अदर लाइफ गोल्स में भी आती है। अगर आपके कोई लाइफ गोल्स आपने सेट किए हैं और अगर आप अपने वर्कआउट के लिए रेगुलर हो तो आप धीरे धीरे इवेंचुअली आप अपने लाइफ गोल्स के लिए भी रेगुलर होने लगते हो। एंड ये कहाँ से आता है? जब आप डेली वर्कआउट करते हो आपकी बॉडी अच्छा फील करती है, आप पॉजिटिव फील करते हो,
आपके अंदर एक पॉजिटिव थिंकिंग आती है। तो जब आप डेली सुबह उठते हो, आई कैन फील दैट अर्लियर व्हेन आई रिमेंबर आई वाज नॉट ऑन वर्कआउट्स एट ऑल, आई डिड नॉट यूज्ड टू डू दैट। तो तब मैं एक लेजी इंसान थी। मैं सुबह ऑफिस जाती थी, शाम को ऑफिस से घर आती थी, टीवी देखती थी, खाती थी, सो जाती थी, बस यही था मेरा डेली रूटीन। पर जब से मैंने वर्कआउट करना स्टार्ट किया है, मैंने रेगुलरिटी का इम्पोर्टेंस जाना है। तो ये रेगुलरिटी ने मुझे कैसे हेल्प किया है मैं बता सकती हूँ। मैंने जाना है कि अगर आप छोटे छोटे गोल्स सेट करते हो, चाहे वो फिटनेस गोल्स हो या फिर आपकी लाइफ गोल्स हो, और जब आपका एक गोल अचीव हो जाता है तो आप मोटिवेट अपने आप हो जाते हो नेक्स्ट लेवल ऑफ गोल को अचीव करने के लिए। और जैसा कि मैंने बोला, मतलब अगर आप डेली वर्कआउट करोगे तो आपकी बॉडी अच्छा फील करेगी, आपका माइंड पॉजिटिव सोचेगा, और वही पॉजिटिव सोच आपको मेरे ख्याल से करियर ग्रोथ में भी बहुत हेल्प करती है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो आई थिंक ये सबके साथ होता होगा, सबके साथ होना चाहिए यार। तो जैसे कि आपने कहा कि आप आईटी में हैं और उसके साथ साथ आप रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं, तो हम हमेशा टाइम की कमी कहते हैं। हाउ डू यू मैनेज, आप कैसे मैनेज करती हैं? और देखिए, टाइम की कमी मैं बोलूँगी एक एक्सक्यूज होता है चीज़ों को ना करने का, क्योंकि वी हैव 24 आवर्स इन द क्लॉक, एंड अगर हम उसमें से सोने के 8 घंटे भी निकाल दें फिर भी हमारे पास 16 घंटे बचते हैं, राइट। एंड उसके बाद 16 घंटे में से आपको डिसाइड करना है कि वो 16 घंटे आपको फेसबुक या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हुए स्पेंड करके वेस्ट करना है, या फिर खुद पे स्पेंड करके अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो टाइम कभी कम नहीं होता है। आप लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो अगर आप वेल प्लान्ड हो, अगर आप रेगुलर हो किसी चीज के लिए। तो मैं एक ही चीज बार बार बोलती हूँ कि अगर आप कंसिस्टेंट हो, आप जानते हो आपको अपना टाइम कैसे मैनेज करना है, आपके पास टाइम कभी कम नहीं है। 100% आई अग्री। एंड स्टिल आप जिनको लगता है कि टाइम की कमी होती है, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि वो कैसे मैनेज कर सकते हैं? क्योंकि आज हम देख रहे हैं इतना 2020 हमारा इतना वर्स गया सभी के लिए, एंड हम सभी अब ये जानते हैं कि कितना फिट होना कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है इनफैक्ट लाइफ में, रेदर देन मनी। तो आप यू वुड लाइक टू गिव? तो जैसा कि आपने बोला चांदनी की 2020 वर्स गया, मैं कंप्लीटली एग्री नहीं करती हूँ। मैं मानती हूँ कुछ पार्ट उसका वर्स था, बट बहुत कुछ सिखाया है 2020 ने हमें एक्चुअली। तो अगर लोगों ने सीखा होगा कुछ 2020 से, तो शायद वो लर्निंग्स अगर लोग 2021 में अप्लाई करेंगे तो इट इज गोइंग टू हेल्प देम। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आप किसी काम को तभी करते हो जब आप उसमें इंटरेस्टेड होते हो। अगर कोई आपको बोलेगा आपको ये करना है, आप 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, आप कभी उसको कंटिन्यूसली नहीं कर पाओगे। तो पहली चीज, अगर आपको सच में लगता है कि आपको फिट होना है या आपको कुछ एक गोल को चेज करना है, तो सबसे पहले आपका इंटरेस्ट लेना उसमें बहुत जरूरी है। तो इंटरेस्ट लेना भी आपको कोई दूसरा आके नहीं बता सकता कि ओके करिश्मा ये आपका गोल है, आप इसमें इंटरेस्ट लो, तो करिश्मा ने इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया। ऐसा कभी नहीं हो सकता। आई थिंक यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट। तो सेल्फ मोटिवेशन ही होगा वो। मतलब मैं अगर किसी को बोलूंगी ये करो, किक स्टार्ट करने के लिए वो करो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इंसान को खुद से रियलाइज करना पड़ेगा कि उसमें कमी क्या है, कहाँ अपने आप को बेटर बनाना है। और अगर जब हमें जिस पॉइंट पे रियलाइज होता है कि अच्छा ओके ये मेरा कमी है और मुझे इसको इम्प्रूव करके अपने आप को बेटर करना है, दैट इज द पॉइंट वेयर यू गेट अ किक स्टार्ट। और वो ऐसा किक स्टार्ट होता है कि देन यू नेवर स्टॉप। क्योंकि अगर किक स्टार्ट आपको कोई और देता है तो आप 1 वीक 2 वीक के बाद आप स्टॉप कर दोगे, आप कंटिन्यूस नहीं हो सकते। बट अगर आप खुद को किक स्टार्ट देते हो तो मैं मानती हूँ कि आप कभी रुकोगे नहीं। इसके लिए एक चीज हेल्प कर सकती है जो जिसने मुझे भी हेल्प किया है, कि आप छोटे छोटे गोल सेट करो। जब आप बड़ा गोल सेट करते हो कि ओके मुझे एकदम से फ्लैट होना है, फ्लैट टमी एंड परफेक्ट वेट, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर आप 80 kg हो, ट्राई की मुझे 2 kg वेट रिड्यूस करना है इन 2 months, विच इज वेरी इजी ऑल्सो। तो जब आप कर लोगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ मैंने ये कर लिया, नाउ आई एम कैपेबल टू डू मोर। तो आप सेल्फ एक्सप्लोर करना स्टार्ट करोगे अपने आप को। तो आप you will move towards higher goals in your life, be it fitness goal or your career goal or anything. Very true. अभी आपने सेल्फ मोटिवेशन की बात की, मैं उसी पे ही आने वाली थी कि हम जब मोटिवेट होते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, इवन इन योर लाइफ आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि वो बहुत ही
एक प्रिसाइज टाइम के लिए होता है, बहुत ही एक छोटे टाइम के लिए होता है कि हम मोटिवेटेड होते हैं, देन अगेन इट्स बैक टू जीरो। तो बहुत इम्पोर्टेंट इस चीज में है कि हम सेल्फ मोटिवेशन बनाए रखें। उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? सेल्फ मोटिवेशन के लिए चांदनी अगेन मैं सेम चीज रिपीट करूंगी कि अगर आपने आज कुछ किया है, आपने कल भी कुछ किया है और आपने 1 महीने तक लगातार कुछ किया है, तो आप वापस नहीं आना चाहेंगे। आपको भी पता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं वापस फर्स्ट डे ऑफ दैट मंथ आ जाऊंगी, तो आप नहीं आना चाहेंगे। आपने 1 महीने तक अगर किसी चीज के लिए स्ट्रगल किया है, तो आप वहां जहां आपका रुकने का मन करता है वहां एक बार सोचना कि अगर मैं रुकूंगी तो क्या मैं फर्स्ट डे ऑफ फर्स्ट मंथ चली जाऊंगी या फिर मुझे फर्स्ट डे ऑफ सेकेंड मंथ जाना है। अगर यहाँ आप ये चीज सोच के अपने आप को कन्विंस कर लेंगे कि नहीं मुझे सेकेंड मंथ के फर्स्ट डे में जाना है, मुझे फर्स्ट मंथ के फर्स्ट डे में नहीं जाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे नहीं जाना है। अब मेरा मानना है कि आपको सेल्फ एनालिसिस बहुत जरूरी है। जब आपका रुकने का मन करता है तो ठीक है, एक दिन रुकिए, सोचिए, सेल्फ एनालिसिस करिए, आपका इनर सेल्फ खुद आपको बोलेगा कि नहीं यू शुड मूव फॉरवर्ड। वेरी ट्रू। हम जब भी बात करते हैं ना फिटनेस की, तो हमेशा आप अलग अलग लोगों से सुने होंगे कि 20% डाइट मैटर करती है, 40% करती है, 50% करती है। कोई कहता है मेरा फ्रेंड है वो ट्रेनर है, तो वो कहता है कि इट्स अ मिथ, मतलब कि 50-50 करती है, कि 50% एक्सरसाइज देन 50% डाइट। हर चीज 100% मैटर करती है। तो जो फूड हैबिट्स है हमारी, उनके बारे में आप कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट, कितना मैटर करता है हमारे लिए एक हेल्दी डाइट वेट लॉस की जर्नी में? देखिए, अगर आपका कंसर्न वेट लॉस ही है तो आई 100% एग्री कि फूड हैबिट्स बहुत मैटर करती है। लेकिन जैसा मैंने बोला, फिटनेस बिल्कुल भी इट इज नॉट अबाउट वेट लॉस। तो अगर आपको फिट रहना है, you do not have to follow any diet at all. That's what I say. I may be wrong here, but I do not follow any diet. I just try to eat homemade food. I try to avoid outside oily and spicy food. I eat everything which is homemade. And do you see even how do I look? So मैं बोलूँगी वही कि हर पर्सनल का अलग अलग ओपिनियन है, हर बॉडी डिफरेंट है। शायद जो डाइट चार्ट मेरे लिए काम करता है आपके लिए ना काम करे, जो मैंने अपनी बॉडी पे एक्सपीरियंस किया है सेम चीज आपके एक्सपीरियंस ना करे। तो मैं यही बोलूंगी कि हर एक इंडिविजुअल को खुद से एक्सपीरियंस करना चाहिए कि क्या उसकी जर्नी में हेल्प कर रहा है और क्या नहीं कर रहा। बट हाँ, फूड हैबिट्स मैटर करती हैं। मैं नहीं किसी को भी बोलती कि आप बाहर जाके कुछ भी खाइए या फिर आप ऑयली फूड खाइए या फिर आप स्पाइसी फूड खाइए, ये मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि आई डोंट थिंक ये हेल्दी भी है किसी के भी लिए। बट हमें ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि ठीक है वेट लॉस के लिए हम अपना कैलोरी इनटेक बहुत कम कर देंगे और क्योंकि हमें वेट लॉस करना है 1 महीने के अंदर, ऐसा कभी नहीं होगा। बट उसमें फिर आप हेल्दी नहीं होगे, मतलब आप अपनी बॉडी का स्टेमिना खो दोगे टाइम के साथ। बहुत ही एप्रोप्रिएट आंसर था आपका। जब हम एक चीज और मैं जानना चाहती थी कि आज बीपी, शुगर, थायराइड और ऐसी बहुत सारी हाइपरटेंशन, ऐसी बहुत सारी चीजें बहुत ही कॉमन हो गई, PCOS, PCOD। Okay, so there are many upcoming things, not even upcoming, they are still, I mean they are there in everybody's life, yeah. तो हम जो अगर एक्सरसाइज करते हैं उनसे इन सब चीजों में कितना फर्क पड़ता है? तो जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसके हिसाब से बात करूंगी। तो मेरा मानना है कि एक्सरसाइज बहुत हेल्प करता है, बहुत हद तक हेल्प करता है टू कंट्रोल बीपी, शुगर और इफ यू हैव PCOD और PCOS, क्योंकि एक्सरसाइज इज आपका बॉडी और माइंड का कनेक्शन। ओके, तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो देन योर माइंड एंड बॉडी इज कनेक्टेड, सो आई थिंक ऑटोमेटिकली योर बीपी विल बी इन कंट्रोल, है ना। क्योंकि अगर आपका माइंड आप बॉडी से कनेक्टेड है एंड दैट इज इन कंट्रोल, तो आप जल्दी से अपना टेम्पर लूज नहीं करेंगे और आपका माइंड एक पीसफुल स्टेट में रहेगा, राइट। और शुगर की भी अगर मैं बात करूँ तो हर कोई, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोल सकती उसके बारे में, बट जितना मेरा मानना है, अगर आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करते हो, क्योंकि मेरे घर में भी शुगर पेशेंट है, मेरे पेरेंट्स शुगर पेशेंट हैं, और मैं जितना डॉक्टर से सुनती हूँ, डॉक्टर उनको बोलते हैं कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करो। और जब से उन्होंने एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन किया है, नाउ मैं अभी घर पे हूँ, मैं उनको हेल्प करती हूँ एक्सरसाइज थोड़ा बहुत उनकी एज के अकॉर्डिंग करने में और योगा थोड़ा करने में। तो मैंने देखा है उनका शुगर नंबर अभी हमेशा कंट्रोल में रहता है, वो कभी भी नहीं जाता है बियॉन्ड कंट्रोल। तो आई थिंक एक्सरसाइज
के ही कारण ऐसा है, एक्सरसाइज हेल्प करता है बहुत ज़्यादा अगर आपका लाइफस्टाइल एक्टिव है तो, क्योंकि आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है अगर आप एक्सरसाइज करते हो, और मेटाबॉलिज्म अगर अच्छा है तो आई थिंक आपका बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाती हैं। डेफिनेटली। आप अपना वर्कआउट शेयर करना चाहेंगी कि आप एग्जैक्टली क्या फॉलो करती हैं? बहुत स्टार्टिंग में जब मुझे फील हुआ कि मैं फिट नहीं हूँ, मैं अनफिट हूँ, तो मेरा वेट 65 तक पहुँच गया था, 65 kg, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता था कि इतना ज़्यादा नहीं है, इट्स ओके तुम मोटी नहीं हो, क्योंकि देखने में कोई नहीं बोलता था तुम मोटी हो रही, लेकिन मुझे खुद से फील होता था मैं फिट नहीं हूँ। तो अभी मेरा वेट 60 kg है। पहले जब मैंने वर्कआउट नहीं करना स्टार्ट किया था तो 65 था, तो देखा जाए तो मैंने बहुत ज़्यादा लूज नहीं किया है, और बट 60 मुझे लगता है मेरी हाइट, एज और जेंडर के हिसाब से मेरा आइडियल वेट है अभी, जो कि मैं अभी मेंटेन कर रही हूँ। तो अगर मैं बात करूँ किस तरह का वर्कआउट पहले करती थी, तो पहले मैंने स्टार्ट किया था बेसिक वर्कआउट से, क्योंकि मैं एक बिगिनर लेवल पे थी। बेसिक वर्कआउट जैसे मैं पहली बात, मैं कभी जिम नहीं जाती, मैंने होम वर्कआउट से स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर फेब में स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर कोविड हुआ, और फिर तो बाहर जाने का ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास साइड। तो मैंने फेब में होम वर्कआउट स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में मुझे किक स्टार्ट चाहिए था, ऑब्वियसली हर किसी को चाहिए होता है, तो मैंने कल्ट फिट ज्वाइन किया, क्योंकि एक जो रेगुलरिटी होती है मुझे लगता है कि खुद से नहीं आती है, तो आपको कोई ट्रेनर, कोई एक चाहिए होता है कि जिसको आप फॉलो कर लो कि ओके ये मुझे करवा रहा है, मैं जैसा ये करेगा मैं करूँगी, मैं फॉलो करूँगी। तो मुझे एक रेगुलरिटी स्टार्टिंग में चाहिए थी, तो मैंने स्टार्टिंग में कल्ट के बेसिक वर्कआउट से स्टार्ट किया। और ऑब्वियसली एक चीज बोला जाता है फिटनेस में कि व्हाट टुक यू हियर कांट टेक यू देयर, तो सेम वर्कआउट अगर आप फॉलो करते रहोगे तो आप कभी एक मतलब एक हायर लेवल पे नहीं जा सकते, आप सेम ही लेवल पे रहोगे। मतलब अगर आप एक बेसिक वर्कआउट कर रहे हो, आपने स्टार्टिंग में एक बेसिक वर्कआउट करके 2 kg रिड्यूस किया, तो आपको सेम वर्कआउट करके कभी भी 10 kg और मोर रिड्यूस नहीं कर पाओगे। आपको अपने वर्कआउट का कॉम्प्लेक्सिटी विद टाइम इंक्रीज करना होगा। तो स्टार्टिंग में मैंने बेसिक वर्कआउट जैसे कि नॉर्मल जो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज होती है, लाइक विद सम बेसिक कार्डियो लाइक जंपिंग जैक्स और हाई नीज, दैट इज पार्ट ऑफ बेसिक कार्डियो, ये करके देन आई यूज्ड टू डू लाइक upper body exercises and lower body exercises. In upper body, like I used to do kneeling push-ups and other like arms exercises and all that. And in lower body, I used to do basic squats and lunges and all that. And for upper abdomen and lower abdomen, I used to do basic crunches and leg raises and those sort of exercises. So with time, क्योंकि मुझे वेट करना ज़्यादा पसंद नहीं है, जिमिंग एंड वेट्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि उसका रीज़न है कि अगर आपके पास जिम का एक्सेस नहीं है तो फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हो, फिर आप अपने एक्सरसाइजेज कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। अगर आप सोचो, आप कोविड टाइम में जो लोग जिम के हैबिचुअल हैं, तो मुझे नहीं पता उन लोगों ने कैसे किया होगा, लेकिन अगर आपको अगर आपको बेसिक बॉडी वेट एक्सरसाइजेज आती है, बॉडी वेट मीन विदाउट एक्सटर्नल वेट, यूजिंग योर ओन बॉडी वेट टू डू द वर्कआउट, तो अगर आपको ये चीज आती है तो आई थिंक आप कहीं पे भी वर्कआउट कर सकते हो। लाइक अगर आप एक वेकेशन पे हो या फिर आप कहीं पे भी हो, आप एक रूम में लॉक्ड हो, तो भी आपका वर्कआउट कभी मिस नहीं होगा। तो फिर धीरे धीरे मैंने बॉडी वेट के साथ ही कॉम्प्लेक्स वर्कआउट करना स्टार्ट किया। अभी लाइक एज यू आस्क कि आपको एक्सरसाइज शेयर कर सकते हो, मैं नाम बता दूंगी, बट आई डोंट थिंक दैट विल हेल्प, सो आई वुड रिकमेंड पीपल should go and search for body weight exercises. There are many good trainers, there are many good links, people can follow any, they just have to search for body weight exercises and they can. One thing that you told कि जब आप वेकेशन पे भी जाते हो तो आप एक्सरसाइज करना नहीं छोड़ते हो, करेक्ट? अभी ऐसे ही कुछ आपने कहा, तो मुझे अपने व्यूअर्स को बताने में बहुत अच्छा लग रहा है कि रिसेंटली ये मनाली होके आई हैं, मनाली और हिमाचल गई थी आप, करेक्ट? इंस्टाग्राम you have been doing exercise, ये वहाँ पे भी एक्सरसाइज कर रही थी, एवरी डे वर्कआउट कर रही थी, which was really inspiring। मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा था, क्योंकि यूजुअली वेकेशंस पे क्या होता है, एक कॉमन माइंडसेट है कि ये एक ब्रेक है हमारा, ओके, तब यू टेंड टू ईट व्हाटएवर यू वांट, यू टेंड टू लिव हाउएवर यू वांट, आप यू नो खुला जीते हैं।
एक्सरसाइज कर रही थी, मैंने देखा, एंड बहुत इंस्पायरिंग था करिश्मा, आई मस्ट से, एंड रियली बहुत अच्छा था। तो वो उस हद तक का मोटिवेशन कैसा मिला आपको? मतलब आप हिमाचल जाके वहाँ पे वर्कआउट कर रही हैं। ओके, तो मैं आपको बताती हूँ, जब आप एक काम को करने में इतने रेगुलर हो जाते हो ना, तो आपको उस काम को करने में मजा आने लगता है, सच बताऊँ तो। और जब आप नहीं करते हो तो आपको बुरा लगता है। तो अभी एक्सरसाइज मेरे लिए कोई बर्डन नहीं है, ये मेरा मेंटल पीस है। जब भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और मेरा वेकेशन, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मैंने वर्कआउट किया तो और ज्यादा अच्छा हो गया था। लाइक जो पॉजिटिविटी आती है एक्सरसाइज करके, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो ये ऐसा है कि जितना ज्यादा आप करोगे उतना ज्यादा आपको प्यार हो जाएगा एक्सरसाइज से। यू स्टार्ट डूइंग इट, यू विल फील इट बाय योरसेल्फ। ऐसी कोई चीजें हैं, मतलब कुछ एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो कि आपको लगता है आपके लिए बहुत इफेक्टिव रही, जैसे कि बहुत लोगों के लिए स्क्वाट्स होता है, या बर्पीज होता है, या वॉकिंग होती है, आपके लिए सबसे ज्यादा आपको क्या लगता है क्या रहा? ओके, तो मेरे लिए 2 एक्सरसाइजेज हैं जो मैं हमेशा करती हूँ। लाइक वीक में मैं वो 2 एक्सरसाइजेज शायद 3 या 4 दिन कर लेती हूँ। एंड वो है, वन इज माउंटेन क्लाइंबर्स। माउंटेन क्लाइंबर्स एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि आपके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को एक साथ अफेक्ट करती है। सेकेंड इज योर क्वाड रॉकर्स। तो क्वाड रॉकर्स जो एक्सरसाइज है वो भी एक कंपाउंड एक्सरसाइज है जो कि आपकी लोअर बॉडी यानी कि आपकी हैमस्ट्रिंग, थाइज को अफेक्ट करती है, आपकी स्पेशली क्वाड मसल्स को अफेक्ट करती है। और जो आपके कोर मीन्स आपकी एब्डोमेन के लिए भी काम करती है। तो ये 2 एक्सरसाइज लग इन रिपीट, माउंटेन क्लाइंबर्स एंड क्वाड रॉकर्स, ये मैं हमेशा करती हूँ। मतलब इजी भी है करने के लिए, इट डज नॉट टेक मच ऑफ जंपिंग एंड ऑल दैट। क्योंकि यूजुअली मैंने देखा है जो फीमेल होती है, दे थिंक कि दे विल गेट टायर्ड इफ दे विल डू मच ऑफ जंपिंग एंड ऑल दैट। तो ये दोनों एक्सरसाइजेज में ज्यादा जंपिंग भी रिक्वायर्ड नहीं है, आई थिंक कोई भी कर सकता है। तो ये 2 एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइजेज है। मैं आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। एक लास्ट जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम फूड हैबिट्स की बात की, हमने एक्सरसाइजेस की बात की, हमने रेगुलरिटी की बात की, लेकिन जो हमारा जो मील इनटेक होता है, जो हम खाने का जो हमारा क्वांटिटी होता है और जो टाइमिंग्स होता है, वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? मतलब हमें एक टाइम पे देयर आर पीपल हु टेंड टू ईट अ लॉट, या कुछ लोग बिंज ईटिंग करते हैं, थोड़ा खाते रहते हैं। तो इससे कितना इफेक्ट होता है हमारी हेल्दी लाइफस्टाइल पर, हमारी जर्नी पर? ओके, सो कुछ भी बोलने से पहले मैं एक चीज से रिपीट कर देती हूँ कि हर बॉडी अलग है, हर बॉडी की फूड हैबिट्स अलग है, और फूड हैबिट्स अलग अलग बॉडी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करती है। बट बिंज ईटिंग मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए किसी को भी, बिकॉज अगर आप बिंज ईटिंग करते हो तो अल्टीमेटली यू टेंड टू गेन वेट। रीजन वन थिंग, आपको आदत हो जाएगी बिंज ईटिंग करने की, एंड यू विल एंड अप ईटिंग मोर। सेकेंड, बिंज ईटिंग में आप जब सेम चीज बार बार खाओगे तो ऑब्वियसली आप बोर हो जाओगे, राइट? तो फिर आपको नई नई चीजें चाहिए होंगी खाने के लिए, और ऑफ कोर्स वो हेल्दी तो नहीं आप करोगे। आप चिप्स खाओगे, आप स्नैक्स खाओगे, कुछ भी खाओगे। क्योंकि मुझे मालूम है बिंज ईटिंग कोई भी सैलेड नहीं करेगा। मतलब आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी वाचिंग मूवी एंड ईटिंग सैलेड। तो यही है, मैं अपना अगर स्केड्यूल शेयर करूं तो मैं 3 मील लेती हूँ दिन में, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। और इवनिंग स्नैक्स भी मैं लेती हूँ कभी कभी, बट इवनिंग स्नैक्स में बहुत ज़्यादा नहीं खाती क्योंकि मैं एक चाय लवर हूँ, तो मैं चाय पीती हूँ। उसके साथ कभी कभार कुकीज़ और बिस्किट खा लिया, ऐसा कुछ। और अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूँ तो ब्रेकफास्ट में आई ईट लाइक नॉर्मल डोसा, पोहा, इडली, नॉर्मल ब्रेकफास्ट जो घर पे बनता है, इन लेस ऑयल एंड इन हेल्दी ऑयल। और अब अगर मैं बात करूँ लंच की, तो लंच में आई मेक श्योर कि मैं प्रॉपर अमाउंट ऑफ कार्ब्स और प्रोटीन, और मीन्स कार्ब्स और प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हर मील में होना चाहिए। स्पेशली लंच में कार्ब्स और प्रोटीन का परफेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो लंच में मैं एक बाउल ऑफ दाल आई ऑलवेज टेक, एंड चपाती, आई टेक 3 chapatis with salad and some mixed veg sabji or any sabji that is being cooked at home that I eat in my lunch. And अगर मैं डिनर की बात करूँ तो मैं पर्सनली थोड़ा लाइट डिनर करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपनी भूख
को कॉम्प्रोमाइज करके कम खाती हूँ। वो मेरा बचपन से हैबिट है कि मैं डिनर लाइट करती हूँ। तो डिनर में अगेन वही चपाती, दाल, एंड लंच में मैं कभी कभी एग्स भी इंक्लूड करती हूँ। और एग्स आई थिंक जो वेजिटेरियन लोग होते हैं या फिर जो एगिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए सोर्स ऑफ प्रोटीन, आई थिंक दाल, मिल्क एंड एग्स आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन फॉर देम, सो they should make sure they are having enough amount of protein after their workout especially, and in dinner if they can have some good amount of protein, so that is also good for them. ओके, बहुत काफी इंफॉर्मेटिव था। नेक्स्ट एक्चुअली मेरा यही क्वेश्चन था कि वेजिटेरियंस के लिए क्या, बट वो आपने मैं ऑलरेडी भी बता दिया। वेजिटेरियन हूँ एक्चुअली, मैं एगिटेरियन हूँ, मैं वेजिटेरियन नहीं हूँ। तो मैं वेजिटेरियन हूँ, बहुत प्रॉब्लम हो जाता है कि व्हाट टू टेक प्रोटीन के लिए स्पेशली। So I think there are different type of dals available we have, right? And dals के अलावा like you can have soya, that Nutella you can have. तो करिश्मा, आपने हमें लगभग सारी ही चीजें बताई। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है जो मुझे लगती है, जिसके लिए सभी काफी एफर्ट्स डालते हैं बट उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हमें नहीं मिलते। फेस का जो फैट होता है वो और डबल चिन, उसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि क्या किया जा सकता है जिससे बहुत इफेक्टिव और इमीडिएट रिजल्ट तो नहीं मिलता किसी भी चीज का, बट एटलीस्ट यू नो स्लोली एंड इवेंचुअली अगर वो कुछ विजिबल रिजल्ट मिलता है तो काफी अच्छा फील होता है। तो इसके बारे में बोलूंगी कि आप जो ओवरऑल एक्सरसाइज करते हो उसके साथ साथ धीरे धीरे आपका फेस ऑलरेडी कम होने लगता है, क्योंकि एक्सरसाइज आपकी फुल बॉडी का फैट बर्न करती है। तो इवेंचुअली सारी एक्सरसाइजेज आपका फेस का फैट भी धीरे धीरे बर्न करती है। बट अगर मैं बात करूँ कि क्या कुछ स्पेसिफिक है जो हम कर सकते हैं टू मेक दैट जॉ लाइन लुक गुड और टू रिड्यूस दैट डबल चिन और टू रिड्यूस द फेस फैट, तो उसके लिए है एक फिश पाउट, एक एक्सरसाइज है जो आप टाइम टू टाइम कर सकते हो। वैसे भी आप लाइक अगर आप दिन में खाली बैठे हो तो ट्राई टू मेक फिश पाउट, दैट एक्चुअली हेल्प। क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड मेरा फेस पे भी काफी फैट था और मुझे अच्छा लगता था अपना फेस फैट, तो मैं दिन भर यही करती थी कि मैं खाली बैठी हूँ एंड आई एम मेकिंग फिश पाउट्स इन द डे। And then there is one more thing you can do, like you try to look upward towards the ceiling for some like 10 to 15 seconds, then look down, then like after some certain interval you try to repeat that. So ऐसे आपका jaw line stretch होता है, so this also tends to reduce your face fat. And apart from that, अगर आप ज़्यादा अच्छा फाइबर इंटेक लेते हो अपने मील्स में, so that also helps in reducing the face fat. और एक और चीज़ है, अगर आप अच्छे से पानी पीते हो, यू ड्रिंक इनफ वाटर थ्रू आउट द डे, तो वो भी हेल्प करता है आपको फेस फैट रिड्यूस करने में। ओके, सो आपने अभी ड्रिंकिंग वाटर की बात की, हम ये ओवरऑल फिटनेस में कितना हेल्प करता है? ओवरऑल फिटनेस में मैं बोलूँगी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आप किसी भी ट्रेनर को देखिए, कोई भी अच्छा ट्रेनर आपको एक्सरसाइज कराने के बाद यही बोलेगा कि अपनी बॉडी को आप हाइड्रेटेड रखो, क्योंकि बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीज़न बिकॉज आज अगर आपने इंटेंस एक्सरसाइज किया और आपने इनफ वाटर नहीं पिया, तो नेक्स्ट दिन आपका फेस टायर्ड लगेगा, आपका पूरा बॉडी टायर्ड लगेगा। तो हाइड्रेशन से आपका टायर्डनेस कम होता है बॉडी का, आप टायर्ड फील नहीं करते हो ज़्यादा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस अगर आप अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखते हो तो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स दैट विल mean that you will keep them away from your body if you are eating enough, when you are drinking enough water throughout the day. तो पानी पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक चीज़ और मैं ऐड करूँगी, कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत पानी पियो, तो आई थिंक मेरा मानना है बहुत ज़्यादा पानी भी पीना अच्छा नहीं है, क्योंकि ओके, सो I think for a normal person in a day 3 to 5 liters of water is enough, I think. So we should not have less than 3 liters and within the range of 3 to 5, or not more than 5. 6 is also okay, but some people I know, they're like crazy after drinking water. So I think that is not good. People should not do that. Yeah. That's really very informative, and really I'm very glad that you took out time and
you agreed to be here on my channel, and you talked about No, your Chandni, I fitness. would rather I should say that it is my pleasure if my information can be helpful for anyone, anyone who sees and come to see your videos. So I would be very pleased to know that if my information is being helpful to someone. डेफिनेटली हमने ऐसे बहुत सारे जो फिटनेस एंथुजियास्ट देखे हैं जो कि जिनका जो ड्यूरेशन होता है फिटनेस का वो काफी लंबे टाइम से चले आ रहा है, 3 साल 4 साल 5 साल, लेकिन एक साल में अपना टारगेट अचीव करना और उसको कंटिन्यू रखना, ऐसे दिस इटसेल्फ इज वेरी मोटिवेटिंग, उसके लिए मैं फिर से एक चीज बोलूंगी, ये सब पॉसिबल है बिकॉज कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है जो बहुत सारे लोग शायद नहीं समझ पाते हैं, बट कंसिस्टेंसी कैन डू एनीथिंग. आई एग्री नाउ. Okay, no, I'm really glad that I'm also, I keep watching your Instagram videos and pictures, and then I'm like, shit. It's very you don't have to do that. You just have to make a kickstart, and when you'll do, I'm sure you'll never stop. Yeah, I hope the day comes soon. Maybe I'll start from tomorrow. I'll try. Tomorrow never comes, family. Today it's really late, So that's all for the video. So thank you guys for watching this video, and a special thanks to Chandni, who is doing this great work to share this information to all of you, because if that really can help you, that would be great. And at the end, I would want to say like, comment and subscribe to this channel, and stay tuned for more updates. Thank you, Karishma. Thank you for being on this platform and sharing your journey. I'm really glad. Have a nice day. Okay, thank you. Same to you, Chandni.